हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक, यानी कि आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ एक काम सबसे पहले आप करिएगा, चैनल के जो बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसे आप ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिससे जो आने वाली वीडियोस आपकी कोई भी मिस नहीं होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक आपके सिमिलर एक ही कॉन्सेप्ट पे आपके ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। देखो, भले ही यहाँ पे ना समझाने में टाइम लग सकता है, बट जब आपको समझ आ जाएगा ना, तो बिलीव करिए ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में ना काफ़ी कम समय में आप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमारा कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो जरा मेरे साथ समझने की यहाँ पे कोशिश करना। अगर ये क्वेश्चन आपको 7 समझ आ गया, बाकी एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं और इसी से सिमिलर क्वेश्चन है वो भी आप कर लोगे। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्यारे बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है ना। इसने बोला गया है आपको फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे, आपको ना पॉइंट बताने हैं। ये जो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पे, वो इक्वल डिस्टेंस है दोनों कोऑर्डिनेट से। ठीक है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे बना रखी है ए से बी। ओके, एक पॉइंट ले लिया मैंने पी। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे बोला गया ना प्यारे बच्चों। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एट एक्स एक्सिस जो वाई की वैल्यू जो रहती है, यानी कि जो हमारा ऑर्डिनेट है वो जीरो रहता है, यानी कि उस पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट हैं वो आपके हो गए x, 0। ओके, तो मैंने पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट जो इनके इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस का मीन्स क्या होता है ये समझिएगा। इक्वल डिस्टेंस मीन्स होता है जो आपकी डिस्टेंस पी से ए के लिए रहेगी, पी से बी के लिए भी इक्वल लेंथ रहेगी, यानी कि हम बोल सकते हैं पी ए इक्वल्स टू पी से बी। तो मैंने ए के जो कोऑर्डिनेट 2, -5 ले लिए, बी के कोऑर्डिनेट -2, 9 ले लिए। ठीक है ना। अब इसको हमने दे दिया, लेबलिंग कर दी x1, y1, x2, y2, क्योंकि कोऑर्डिनेट में पहले वाला जो पॉइंट होता है वो आपका x का होता है, दूसरा वाला आपका y का होता है। ठीक है ना। और p के कोऑर्डिनेट x, 0। तो आपको लिखना है इक्वल डिस्टेंस है तो p से a इक्वल्स टू p से b, यानी कि p से a का जो भी डिस्टेंस होगा वो p से b के लिए भी इक्वल होगा। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला इस क्वेश्चन को आगे हम करेंगे। तो देखिए, उम्मीद मैं आपसे करता हूँ प्यारे बच्चों आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए और लर्न होना भी चाहिए। तो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कहता है, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट हैं तो x2 - x1 आप कर लीजिए, जैसे और में यहाँ लिखा हुआ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली ना x1 x2 को माइनस करके होल स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करके लिख लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल भी समझेंगे, मतलब जो भी आपकी x की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट है, उनको माइनस करके होल स्क्वायर करो, प्लस फिर y की जो भी कोऑर्डिनेट है उनको माइनस करके होल स्क्वायर करो, रूट में लिख दो। सेम वही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है ना। अब लगाओ यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके लिखेंगे। तो देखो, अब यहाँ लिखेंगे अंडर रूट। अंडर रूट आपका दोनों पे चलेगा, p से a, यानी कि p से a की लेंथ, इसके लिए जो x1 है वो आपका x है और x2 इसके लिए आपका 2 हो जाएगा। चाहे आप x - 2 कर लीजिए या फिर आप 2 - x कर लीजिए, यहाँ पे ना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हम सीधे यहीं से चलते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 0 ऑलरेडी माइनस होता है और ये माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और होल स्क्वायर में 0 इक्वल्स टू अंडर रूट। अब p से b के लिए निकालेंगे। ध्यान रखना है, अगर आप p से a के लिए जा रहे हो, सेम p से b के लिए भी ये क्वेश्चन यहाँ से जाएगा। तो लिखेंगे x1 - x2 कितना है, माइनस का 2, यानी कि माइनस ऑलरेडी आपका होता है तो हो गया प्लस का 2, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 यानी कि 0 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो बोथ साइड आपका रूट है। मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले भी लिख सकता था बट मैंने समझाने के लिए नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर लेके चलता, यानी कि मैं लिखता पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर,
कोई भी इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में आपका रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं रूट नहीं लगाता, फिर भी मैं इनको इक्वल लेके चल सकता हूँ। तो आप देखो बोथ साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4x, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, ओके, प्लस 0 प्लस 5 आपका 5 रहेगा यानी कि 25 इक्वल्स टू यहाँ भी सेम ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डायरेक्ट इसको मैं 4x लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस का 9, 9 का स्क्वायर 81 आपका यहाँ पे हो गया। सेम साइन के जो नंबर होंगे वो यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है ना। चाहे आप एक्स एक्स वाले उधर लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से आपका 4 कैंसिल, क्योंकि जब इनको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का 4 होगा, ओके। जिससे अब यहाँ पे पता क्या होगा, जो आपके एक्स स्क्वायर वाले टर्म है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा हमारा, माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल्स टू प्लस का 4x प्लस का 81। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्स वाले एक तरफ लिखने हैं, ठीक है ना। इस 4 को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ओके, और ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल्स टू 81 माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8x हो गया, 8x इज इक्वल टू 8, 11 माइनस 5 आपका 6 हो गया, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि माइनस का 8x का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ रहा है 50x। तो डायरेक्टली हमारे यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा 8 7 यानी कि x का जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगा। तो आपसे पॉइंट पूछा गया था, जो आपका पॉइंट हमने क्या लिया था x, 0, तो आपका आंसर आएगा, जो पॉइंट है वो हमारा था x, 0, यानी कि अब फाइनल आंसर आ गया माइनस का 7, 0। ये हमारा पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों कोऑर्डिनेट से, ओके। उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ना अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सिमिलर यही कॉन्सेप्ट ना आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आपको लगाना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10। मतलब आपके दो पॉइंट दे रखे हैं p और q, जिनके कोऑर्डिनेट है 2, -3, 10, y। इनके मिडिल का जो डिस्टेंस है वो आपको अब 10 दे रखा है। तो आपको y का वैल्यू आपको बताना है। अभी तक हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट दे रखे थे और डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो P से Q, पी क्यू इक्वल्स टू, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2, या फिर आप x2 माइनस x1, कुछ भी आप लगा लीजिए, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है y, और y1 कितना -3, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है तो अब ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो गया होल स्क्वायर, और ये चल रहा है अंडर रूट में। कंप्लीट पे ये अंडर रूट होता है ना, ध्यान रखना, ये कंप्लीट पे अंडर रूट होता है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर कर लूंगा, ठीक है ना। बोथ साइड जब स्क्वायर करूंगा तो मेरा मिलेगा मुझे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना हो गया 64, ठीक है, 8 होगा ना, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस आइडेंटिटी ओपन होगा अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab 6/, ओके। अब जो इनके मिडिल का जो डिस्टेंस है यानी कि पी से क्यू की जो लेंथ थी वो 10 थी, और 10 जैसी मैं यहाँ पे रखूंगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 64 प्लस का 9 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ओके। ये आपका हो चुका 100 इक्वल्स टू 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ओके। अब यहाँ से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा प्यारे बच्चों, और वो आपको यहाँ पे अब सॉल्व कर लेना चाहिए। और आई होप इतना आप सभी लोगों को आता होगा। 73 माइनस का 100 इक्वल्स टू 0, एंड नाउ यू विल गेट y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का ये बनेगा आपका 27। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपको इसके फैक्टर कर लेने, आपको यहाँ से y की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आपको यहाँ से रूट्स निकाल लेने हैं, जो भी y की वैल्यू निकल के आएंगी, देखो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, y का वैल्यू आ रहा है 3
और y का वैल्यू -9। तो आपकी जो y की वैल्यू है ये हो चुकी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था ना बच्चों, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ Q इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द P एंड R। जो Q है हमारा R से और P से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि Q से P और Q से R का जो डिस्टेंस है वो आपका सेम रहेगा। और आपको ना X का वैल्यू बताना है, जैसे हमने 7 में किया था सेम वही यहाँ पे करना है। थोड़ा सा इसमें आपको ऐड करके दे दिया है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q से R का आपको डिस्टेंस बताना है, फिर P से R का डिस्टेंस बताना है। सेम 7 क्वेश्चन है, फिर आगे आपको इतना ही काम करना है, Q से R निकालो और P से R निकालो। सेम इक्वल डिस्टेंस का मीन्स QP इज इक्वल टू QR। अगर ये QP इज इक्वल टू QR होगा तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। क्यों स्क्वायर मैंने इसलिए कर दिया कि जो स्क्वायर से ना रूट कैंसिल हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले वाला। अब लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोथ साइड हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया है Q से R के लिए भी। जब आप इसको सॉल्व करोगे सेम वही क्वेश्चन नंबर 7 है, x की वैल्यू आपकी +-4 में आएंगी। ठीक है ना। जो x का वैल्यू है हमारा कितना आ गया, यानी कि जो r के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक बनेगा -4,6 और एक बनेगा +4,6। अब आपको Q से R का डिस्टेंस निकालना है। Q से R का डिस्टेंस 2 पॉइंट पे निकलेगा, एक निकलेगा -4,6 पे और एक फिर +4,6 पे। तो देखिए सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको ये सॉल्व भी करना है। Q से R लिख दिया, पहले मैंने R का वैल्यू -4 ले लिया, सेकंड वाले पार्ट में R का वैल्यू +4 ले रखा है। ठीक है ना। वही आप x1 माइनस x2 लगाओ या फिर x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से आप देख सकते हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या थी, हमें ये पता होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस का मीन्स क्या होता है, यानी कि दोनों पॉइंट से उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। वैल्यू का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट हम दिखाते हैं, P से R, वो भी मैंने सॉल्व कर रखा है। ये रहा आपका P से R का डिस्टेंस, क्योंकि P से R बताना हमें x चाहिए था। x हम -4 +4 निकाल चुके हैं। दोनों ही डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। P से R के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन आप देख लीजिए। इक्वल डिस्टेंस इसमें भी बोला गया है, यानी कि P से A और P से B का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका इक्वल रहेगा। इक्वल डिस्टेंस मीन्स पी ए इक्वल्स टू पी बी। अगर डिस्टेंस पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी आपका इक्वल होगा। स्क्वायर करने से एक फ़ायदा होगा, जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना प्यारे बच्चों, आपको बोथ साइड रूल लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप लिख सकते हो जैसे 7 ने कंप्लीट अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। अब लगाइए पी से ए के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 ऑलरेडी माइनस था तो प्लस का 3 हो गया, प्लस y1 माइनस इसके लिए y2 4 हो गया, y -4। बोथ साइड आपको ना इनके आइडेंटिटी आपको ओपन कर लेनी है। जब आप आइडेंटिटी ओपन करोगे तो यू कैन सी हेयर मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है। फिर बाकी बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, यू कैन सॉल्व a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सेम थे सेम साइन के इक्वल में होते वो कट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट -6x प्लस का 36 -12y रह गया, इधर रह गया आपका 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। सारा